सबसे पहले मैं अपना जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे आज इस सुंदर मौका दिया कि मैं परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के परमेश्वर पिता के वचन की सच्चाई को आप लोगों के बीच में रखूं। इसलिए मैं सबसे पहले अपना जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आज कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम परमेश्वर पिता की वचन की सच्चाई को दूसरों को बताने वाले हैं कि 120% प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और इस बात को खुद इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक प्रमाण देने वाले हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप सही सुना। बहुत सारे लोग जो इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक को जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। खैर, जो भी हो, इस व्यक्ति अपने आप में एक सबसे बड़ा इस्लामिक धर्म की प्रचारक व इस्लामिक स्कॉलर्स समझते हैं और लोग भी उसको मानते हैं। और इस व्यक्ति ने क्रिश्चियनिटी को चैलेंज करते हैं कि बहुत बार चैलेंज करते हुए कहते हैं कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने का प्रमाण दोगे तो इसी वक्त में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके स्वीकार करूंगा, कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रभु यीशु मसीह का 120% परमेश्वर होने का प्रमाण देंगे। इसलिए दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कि परमेश्वर की वचन की सच्चाई को हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक का मैसेज को सुनते हैं। इसलिए चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे, फिर उस वीडियो के आधार पर बात करेंगे कि इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम उस वीडियो को देखेंगे, फिर उसके बाद हम परमेश्वर की वचन से बात करेंगे। दोस्तों, मैं कहूंगा खुदा से कि आपके लिए एक कंफर्टर, एक मोहसिन भेजे जो हमेशा आपके साथ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक बाइबल वर्स कोट करते हुए अपना पक्ष रखते हैं और हम भी उसी बाइबल वर्स को पढ़ते हुए समझते हुए अपना पक्ष रखेंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक का जो कॉन्सेप्ट को हम खंडन करेंगे। दोस्तों, इसलिए चलिए दोस्तों, मेरे साथ अपना बाइबल को खोलिए। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 14 चैप्टर, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 14 चैप्टर 16 पद को पढ़ेंगे दोस्तों कि परमेश्वर का वचन क्या कहती है। इसलिए मैं सबसे पहले आपके लिए उस पद को पढ़ूंगा। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जो प्रभु यीशु मसीह जिस बात को कहते हैं उसकी चेले लोगों को, इसको डॉक्टर जाकिर नाइक और द इस्लामिक व्यू इसको इस प्रकार से समझते हैं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने मोहम्मद आने का भविष्यवाणी करते हैं। और इस्लामिक व्यू ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने एक भविष्यवक्ता मानते हैं, एक नबी मानते हैं और मोहम्मद को आखिरी नबी मानते हैं। और इस डॉक्टर जाकिर नाइक इस अध्याय पढ़ते हुए मोहम्मद आने का दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जब मैं पिता के पास जाऊंगा और विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो भेजने वाला सहायक मोहम्मद का रूप में आएगा। इस प्रकार इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह
मोहम्मद आने की भविष्यवाणी करते हैं? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। हम उसको पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कभी भी मोहम्मद आने की भविष्यवाणी बिल्कुल ही नहीं करते हैं दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं जो पवित्र आत्मा, द थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हेड, पवित्र आत्मा परमेश्वर आने की बात अपने शिष्य लोगों को करते हैं दोस्तों। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कभी भी मोहम्मद के बारे में बात नहीं करते हैं दोस्तों। इसलिए चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम कुछ स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उस बात को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 14 चैप्टर, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 14 चैप्टर 16 पद को पढ़ेंगे दोस्तों। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो सहायक भेजने वाले हैं, खुद प्रभु यीशु मसीह भेजने वाले हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर भेजने की बात नहीं किया जाता है दोस्तों। फिर हम उसी अध्याय 13 पद को भी पढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर ऐसा लिखा गया है दोस्तों, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, और पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने के लिए। यहां पर कौन करने वाले हैं दोस्तों? सिर्फ खुद प्रभु यीशु मसीह यहां पर कार्य करने वाले हैं। जो कुछ तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वही प्रभु यीशु मसीह करेगा, और कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर करने की बात नहीं बताया गया है दोस्तों। इसलिए और भी हम कुछ स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे दोस्तों। चलिए हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 16 चैप्टर 7वें पद को पढ़ेंगे। तभी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा जाना अच्छा है, यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यहां पर कभी भी प्रभु यीशु मसीह जो मोहम्मद आने के बारे में भविष्यवाणी नहीं बताते हैं दोस्तों। यहां पर प्रभु यीशु मसीह द थर्ड पर्सन ऑफ अ गॉड हेड, पवित्र आत्मा परमेश्वर आने की बात करते हैं दोस्तों। फिर हम एक और पद पढ़ेंगे दोस्तों, 15 अध्याय 26 पद को पढ़ेंगे। 15 अध्याय 26 पद को पढ़ेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। जिस सत्य के आत्मा प्रभु यीशु मसीह जाके भेजेंगे, उस सत्य की आत्मा क्या मोहम्मद के बारे में गवाही देने के लिए बताते हैं प्रभु यीशु मसीह? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहां पर क्या बताते हैं, बाइबल क्या बताती है कि उस सत्य की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देगी। सत्य की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे बारे में वो गवाही देगा। कभी भी यहां पर मोहम्मद की जिक्र नहीं होता है दोस्तों। इसलिए सारा ये सब झूठ ही बात बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और स्क्रिप्चर पढ़ेंगे। उस स्क्रिप्चर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होने वाला है दोस्तों। यहां पर ऐसा लिखा गया है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसके 14 चैप्टर, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 14 चैप्टर 17 पद, अर्थात सत्य के आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो ना उससे देखता है और ना उससे जानता है। जो सत्य का आत्मा, क्या मोहम्मद सत्य का आत्मा है? क्या मोहम्मद आत्मा है? जी बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद एक मनुष्य है, मोहम्मद एक प्रोफेट है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट में मोहम्मद एक प्रोफेट है, एक साधारण प्रोफेट है। तो मोहम्मद कभी भी आत्मा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में क्या बताते हैं? सत्य का आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बोलने का मतलब है पवित्र आत्मा। फिर से यहां पर ऐसा लिखा गया है दोस्तों, तुम उसे जानते हो। अपने शिष्य लोगों को कहते हैं तुम उसे जानते हो। क्या उस सदियों का मसीही लोग
प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग मोहम्मद को जानते थे? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि उस टाइम में मोहम्मद था ही नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग मोहम्मद को कभी भी नहीं जानते थे। यहां पर वचन बता दिए, तुम उसे जानते हो। यहां पर किसका बारे में बताया जाता है? प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में अपना शिष्य लोगों को बताते हैं कि तुम उसे जानते हो। और ऐसा भी लिखा गया है दोस्तों, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। क्या उस सदी का मसीही लोगों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों के साथ मोहम्मद रहता था? जी बिल्कुल नहीं। मोहम्मद कभी भी प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग के साथ नहीं रहा, और ना प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग मोहम्मद को जानते हैं। इसलिए जितने भी बात यहां पर लिखा गया है और जितने भी बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोग को बताते हैं, वो कभी भी मोहम्मद के बारे में नहीं बताते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह अपने ही बारे में बताते हैं। इसलिए जितने भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट, ये सारा झूठ है। हाँ जी दोस्तों, अगर हम यहां तक भी अगर मोहम्मद ही एग्री कर लेते हैं, उनकी जो कॉन्सेप्ट में हम एग्री कर लेते हैं, फिर भी प्रॉब्लम है दोस्तों। क्यों प्रॉब्लम है? अगर इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट, क्या उन्होंने विश्वास करते हैं दोस्तों कि सिर्फ हम अल्लाह पर विश्वास करते हैं और उस अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, ऐसे उन्होंने विश्वास करते हैं। फिर यहां पर जो मोहम्मद को भेजने वाला कौन है? अगर उनकी बातों में हम एग्री कर लेते हैं, तो फिर मोहम्मद को भेजने वाला कौन है? ये तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी एग्री कर लेते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं जाएगा, तो तब तक दूसरा सहायक नहीं आएगा। और ये लोग विश्वास करते हैं वो सहायक मोहम्मद है, जिसको अल्लाह भेजे है, ऐसे उन्होंने विश्वास करते हैं। तो हम मसीही लोग यहां पर क्या विश्वास करते हैं? अगर उनकी बातों में हम विश्वास कर लेते हैं, तो मोहम्मद को भेजने वाला कौन है दोस्तों? मोहम्मद को भेजने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अगर मोहम्मद को भेजने वाला प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह मोहम्मद को भेजते हैं, जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। मसीह लोग उसको पवित्र आत्मा कहते हैं, लेकिन इस्लामिक लोग उसको मोहम्मद कहते हैं। अगर उसको हम मोहम्मद के रूप में देखते हैं, तो मोहम्मद को प्रभु यीशु मसीह ने भेजे हैं, तो इस्लामिक धर्म के लोग प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर है करके क्यों मानते नहीं है? इसलिए जितने भी मेरे इस्लाम में विश्वास करने भाई बहन है, आप सभी को इस बड़े बड़े धर्म के प्रचारक इन लोगों ने आपकी दिमाग को ऐसे रटाया है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे अंधकार में आप लोगों ने डूब गया है। अगर तुम विश्वास करते हो कि अल्लाह ने मोहम्मद को भेजे हैं, तो यहां पर तुम तो विश्वास करते हो जो प्रभु यीशु मसीह नहीं जाएगा तब तक वो सहायक नहीं आएगा। और प्रभु यीशु मसीह बाइबल में साफ साफ बताते हैं कि जब तक मैं ना जाऊं तब तक मैं उस सहायक नहीं भेजूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह अगर भेजने वाला है उस सहायक को, उस मोहम्मद को, तो फिर तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके क्यों विश्वास नहीं करते हैं? इसलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूं, मेरे भाई और बहनों, जितने भी लोग इस मैसेज को देखते हैं, सुनते हैं, कि आज आपके पास मौका है कि आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कर लीजिए, तभी आपके पास मुक्ति का मार्ग होगा दोस्तों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मैं मार्ग, सत्य, जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हाँ, जिस जगह पर जाने के लिए आप सभी लोग दावा करते हैं, उस जगह में जाना है तो सिर्फ
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जाना है। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई भी पिता के पास बिल्कुल ही पहुंच नहीं सकता है दोस्तों। इसलिए आज जितने लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, आप सभी के पास मौका है रिपेंटेंस करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। जी दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए दोस्तों। आप लाइक करें, डिसलाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस वीडियो को तो शेयर किया जाए दोस्तों, ताकि हर एक जगह में परमेश्वर की वचन की सच्चाई तो फैल जाए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू दोस्तों।